नमस्कार साथियों। वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्यों पढ़ना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा, पूरा आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जब हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं, ही इज अ बॉय, यह एक सेंटेंस है। ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, यह एक सेंटेंस है। ठीक है, तो ही इज अ बॉय, इसमें ही क्या है? प्रोनाउन है। इज क्या है? वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल है। बॉय क्या है? नाउन है। तो यही इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी कि जो भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं, बात करते हैं, उसमें जो भी जितने भी शब्द आते हैं उसको हम लोग या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है या वर्ब होता है। तो इन्हीं सब शब्दों को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है, जिसमें ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये जो जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये सारे वर्ड्स आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो इन्हें पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप इनके बारे में नहीं जानेंगे तो आप इन्हें समझ नहीं पाएंगे। सेंटेंस में नाउन क्या है, कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब वर्ब है, कौन सा वर्ब एडवर्ब है, ये आप पता नहीं लगा पाएंगे। तो ये आपको पढ़ना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा लिखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा क्या है। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लें। all the words all the words are divided into 8 groups. All the words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. तो यही इसकी परिभाषा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द वर्ड्स यानी जितने भी शब्द हैं आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। देख सकते हैं आप, टोटल 8 ग्रुप है। ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। यानी कि किसी भी सेंटेंस में जितने भी शब्द आते हैं, तो या तो वर्ब हो सकते हैं या नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, इंटरजेक्शन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में वे जो कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, उस आधार पर उनको दे आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, उनको 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला जो है नाउन है, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है,
तो हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि इनका यूज कैसे होता है सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में इनका यूज कैसे होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन को लिख लें। ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। जितने भी शब्द हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू द वर्क, काम के अनुसार, दे डू इन ए सेंटेंस, और जो वे एक सेंटेंस में जो कार्य करते हैं उस आधार पर। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग नाउन। तो आप लोग जानते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। राम इज अ बॉय। ठीक है। तो ये राम जो है ये नाउन हो गया, ये बॉय ये भी नाउन हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया, ये क्लास को बताते हैं, और ये पार्टिकुलर पर्सन को बताते हैं। ठीक है। जब किसी का नाम रख दिया जाए तो प्रॉपर नाउन हो जाता है, तो ये नाउन हो गया। और ये हो गया बॉय, जो कि एक वर्ग जाति को दर्शाते हैं, इसीलिए कॉमन नाउन हो गया। ये हो गया प्रॉपर नाउन और ये हो गया कॉमन नाउन। ठीक है। तो राम इज ए बॉय, इसमें ये शब्द क्या है, राम नाउन है, बॉय क्या है, नाउन है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये नाउन क्या हो गया। प्रोनाउन का क्या काम है। तो हम लोग जानते हैं कि वह शब्द जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है, द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन, वैसे शब्द जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं उन्हें इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो राम इज ए बॉय, ही इज ही इज टॉल। तो ही इज टॉल कौन है, ही कौन है, ये राम ही है। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। ही इज टॉल, वह लंबा है। तो यहाँ पर ही क्या है, ये प्रोनाउन है। ठीक है। ये क्या है, प्रोनाउन है। यानी कि जो भी शब्द नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ही इज टॉल में ही क्या है, तो ही एक प्रोनाउन है जो कि मेल के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह से फीमेल के लिए सी का यूज किया जाता है, और प्लूरल के लिए दे का यूज किया जाता है, बी का यूज किया जाता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सभी प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है। अब ये आ गया एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव देखिए, अब ही इज टॉल, तो टॉल क्या है, टॉल एक एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, ये टॉल कौन है, ये ही टॉल है, यानी कि वह लंबा है। तो ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसकी क्वालिटी को बताता है, उसको डिसक्वालिटी को भी बताता है। तो ये क्या हो गया, टॉल एडजेक्टिव हो गया। वर्ब, वर्ब क्या है, इज। इज क्या है, ही इज टॉल, तो ही प्रोनाउन है, टॉल एडजेक्टिव है, इज क्या है, इज एक वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो, लेकिन वो है वर्ब। यानी कि इसका अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह वर्ड, यह शब्द वर्ब है, यह एक क्रिया है। ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब है। और मेन वर्ब जैसे होते हैं ईट, ड्रिंक, प्ले, रन, ये सभी मेन वर्ब होते हैं, लेकिन ये भी एक वर्ब है। ठीक है। अब हम लोग बात करें एडवर्ब की। तो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई वर्ब, another verb, adjective and another adverb। यानी एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, और साथ ही साथ किसी दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं एडवर्ब, यानी क्रिया विशेष। ठीक है। जैसे ही
रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। ही रन्स फास्ट। सी वॉक्स स्लोली, वह धीमा चलती है। सी वॉक्स स्लोली। तो यहाँ पे फास्ट, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ही क्या है, प्रोनाउन है। रन्स क्या है, वर्ब है। फास्ट क्या है, एडवर्ब है। क्योंकि यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। वह दौड़ता है, वह ही रन्स, वो कैसा दौड़ता है, तो फास्ट दौड़ता है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है। सी वॉक्स स्लोली, तो वॉक्स क्या है, वर्ब है। सी क्या है, प्रोनाउन है। सी क्या है, प्रोनाउन है। ये क्या है, वर्ब है। और स्लोली क्या है, एडवर्ब है। ठीक है। सी राइट्स सी राइट्स क्लियरली। सी राइट्स क्लियरली, वह लिखती है। सी राइट्स कैसा लिखती है, साफ साफ लिखती है। क्लियरली, सी राइट्स क्लियरली, वह साफ साफ लिखती है। तो यह साफ साफ, ये एक एडवर्ब है। ये एक एडवर्ब है। ये एक वर्ब है। और ये एक प्रोनाउन है। अब इसकी भी विशेषता बता सकता है। वह साफ साफ लिखती है, कितना साफ साफ लिखती है, वेरी लगा देंगे, यानी कि बहुत साफ साफ लिखती है। सी राइट्स वेरी क्लियरली, यह भी एक एडवर्ब है, यानी कि इस सेंटेंस से दो दो एडवर्ब है। वह लिखती है, कैसा लिखती है, साफ साफ लिखती है। सी राइट्स, हाउ राइट्स, कैसा लिखती है, साफ साफ लिखती है। क्लियरली, सी राइट्स क्लियरली, कितना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी डिग्री क्या है, तो वेरी, बहुत ज्यादा साफ साफ लिखती है। तो सी राइट्स वेरी क्लियरली, तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी तारीफ करता है, दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देता है। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी किसी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। वर्ब क्या करते हैं, वर्ब तो मैंने आपको बताया, ही इज टॉल, तो यहाँ पर इज क्या है, ये वर्ब है। ठीक है। अब जैसे सी सी प्लेड वेल, उसने बढ़िया खेला। वह कोई लड़की है, उसने अच्छा खेला। तो खेलने की क्या हो गया, प्लेड, ये एक वर्ब है। ठीक है, ये एक वर्ब है। और कैसा खेला, तो बढ़िया खेला, तो ये एडवर्ब है। और सी क्या है, जो नाउन की जगह पे आता है, प्रोनाउन है। ठीक है, सी प्लेड वेल। अब हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन की। तो नाउन हो गया संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब हो गया क्रिया, उठना चलना बैठना, रन पास गो कम, ये सभी वर्ब है। एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, इसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे कि इन, एट, ऑन, एबव, बिसाइड, ये सभी प्रीपोजिशंस हैं। ये सभी प्रीपोजिशंस हैं। जैसे कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो ये अगर कोई पूछा जाए, कोई पूछे कि यहाँ पर प्रीपोजिशन कहाँ है, तो देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन कर आया है। इज क्या है, एक वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है।
ए जो है आर्टिकल है, आर्टिकल डिटर्मिनर होता है। बुक क्या है, नाउन है। ऑन क्या है, यही प्रेपोजिशन है। और द भी आर्टिकल है, और टेबल क्या है, ये भी नाउन है। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन है, ऑन। यही शब्द, यही वर्ड प्रीपोजिशन है। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। तो देयर इज ए बुक ऑन द टेबल में ऑन क्या है, यही एक प्रीपोजिशन है। यह शब्द जो है प्रीपोजिशन है, क्योंकि यहाँ पर क्या बता रहा है, दो शब्दों को, दो नाउन को जोड़ता है। तो ये किसको जोड़ा, बुक को जोड़ा। बुक को और टेबल को ऑन से जोड़ दिया गया है, यानी कि किताब है। कहाँ है किताब, किताब टेबल पर है। यानी कि देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक किताब है। तो टेबल नाउन हो गया, बुक नाउन हो गया, ये दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, संबंध बतलाया। सिर्फ जोड़ा ही नहीं, उसके साथ उसका संबंध बतलाया। किसका, किताब का टेबल से। किताब टेबल पर है, तो द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये दोनों के बीच संबंध बतलाया। तो प्रीपोजिशन का काम यही है, संबंध बतलाना। ठीक है। अब जैसे हम लोग बात करेंगे, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस, ठीक है, दो क्लॉज, टू क्लॉजेस, टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस, इनको जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करता है। कौन, कंजंक्शन। यह भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है। तो टू क्लॉजेस, टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस। ठीक है। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। यहां पर राम क्या है, एक नाउन है, प्रॉपर नाउन। श्याम क्या है, ये भी एक प्रॉपर नाउन। और ये दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है, राम और श्याम। तो क्या ये एंड क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, समुच्चय बोधक है ना। ये जोड़ता है, कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है दो क्लॉज को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को और दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ता है। ठीक है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। सोहन इज इंटेलिजेंट बट मोहन इज, मोहन इज डल। सोहन इज इंटेलिजेंट, सोहन इज इंटेलिजेंट बट मोहन इज डल। सोहन क्या है, तेज है, दिमाग से तेज है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। लेकिन बट मोहन क्या है, डल है, यानी कि दिमाग से कमजोर है, डल है, धीमा है। तो यहाँ पर ये बट जो है, यही एक कंजंक्शन है। ये दो शब्दों को, टू वर्ड्स, टू फ्रेज, टू क्लॉजेस, टू फ्रेजेस, टू वर्ड्स, सभी को ये जोड़ने का काम करता है किसी भी सेंटेंस में। ठीक है। तो यहाँ पर बट क्या है, बट एक कंजंक्शन है। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है। अब बचा कौन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स, ओह, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, ब्रेवो, हुर्रा, वेल डन। ये सभी क्या है, इंटरजेक्शंस हैं। इनसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है। जैसे हुर्रा,
वी हैव won द मैच। तो ये एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय है, यानी कि खुशी को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि हुर्रा वी हैव won द मैच, यानी हम लोग मैच जीत चुके हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? यह एक इंटरजेक्शन है जो कि यूज होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, विस्मयादिबोधक वाक्यों में। विस्मयादिबोधक जब वाक्य हम लोग बनाते हैं तो उसमें इंटरजेक्शन का यूज होता है, जैसे हुर्रा, प्रेभो, वेल डन, अलास, पुह पुह, हे राम। पुह पुह मीन्स हे राम। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो मैंने आपको बताए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये जो देयर इज एट टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड, इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। इन्हें 8 भागों में बांटा गया है। जब हम लोग कोई सेंटेंस बोलते हैं तो इन्हीं 8 ग्रुप्स, जो 8 ग्रुप्स हैं, इन्हीं में से कोई भी वर्ड आ जाता है सेंटेंस में और यूज होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से उसको हम लोग उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हैं कि वह नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है, एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है या इंटरजेक्शन है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया है और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।